आज भारत की युवा अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी खास पहचान बना रहे हैं। और जब अपने करियर को एक ग्लोबल एक्सपोजर देने का या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ नया सीखने की बात आती है तो अक्सर हमारे दिमाग में अमेरिका, कनाडा, यूरोप, खाड़ी देश के नाम सामने आते हैं। लेकिन जरा ठहरिए, क्या आपने कभी सोचा कि वैश्विक अवसरों की इस लिस्ट में एक ऐसा देश छूट रहा है जो क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है, जिसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में दूसरे नंबर पर आती है और जो टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों को भी सीधी टक्कर दे रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? वहाँ भारतीय प्रोफेशनल्स की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है और सालाना पैकेज 20 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक जा रहा है। और ना ये आपका अमेरिका है, ना कनाडा, ना दुबई, कतर और ना ही यूरोप के कोई देश। ये देश है भारत का अपना पड़ोसी चीन। अब आप में से बहुत लोग ये सोचकर हैरान होंगे कि चीन, क्या भारतीय सच में चीन जाकर काम कर रहे हैं? वहाँ माहौल कैसा है, वहाँ नौकरियाँ किस तरह की हैं, सैलरी कितनी मिलती है और वहाँ का वीज़ा प्रोसेस कैसा है? आज के इस वीडियो में हम चीन के जॉब मार्केट का एक एक पन्ना खोलकर आपके सामने रखेंगे। हम बिल्कुल एक एक करके आपके मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब देंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से और अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप भी अपने करियर में एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस जोड़ना चाहते हैं जहां अभी बहुत सारे लोगों की नज़र नहीं पहुंची है, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत काम आने वाली है। चलिए सबसे पहले इस बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर चीन में ऐसा क्या हो रहा है कि वहाँ विदेशी और खासतौर पर इंडियन प्रोफेशनल्स की इतनी मांग बढ़ गई है। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हमें चीन की आज की सिचुएशन को देखना होगा। देखिए, चीन पिछले कुछ दशकों में सिर्फ सामान बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बनकर नहीं रहा, बल्कि अब वो दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल और हाईटेक हब बना रहा है। चीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और 5G टेक्नोलॉजी पर इतनी तेजी से काम हो रहा है कि उनके पास अपने देश में स्किल्ड यानी हुनरमंद लोगों की कमी पड़ने लगी है। और साथ ही चीन की आबादी में बुजुर्गों की संख्या भी बढ़ रही है और काम करने वाले युवाओं की संख्या उस अनुपात में कम हो रही है। और यही वजह है कि उनकी सरकार और बड़ी बड़ी कंपनियां अब दुनिया भर से प्रतिभाशाली लोगों को अपने देश में बुला रही है। अब हमारे लिए यानी भारतीयों के लिए ये एक अच्छा अवसर क्यों है? क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि भारत के IT प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट का लोहा पूरा विश्व मानता है। हमारी अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ होती है, हमारा गणित और लॉजिकल माइंड मजबूत होता है और हम किसी भी नए माहौल में बहुत जल्दी ही ढल जाते हैं। चाइनीज कंपनीज को जब अपने ग्लोबल बिजनेस को बढ़ाना होता है, यानी जब उन्हें अपनी गाड़ियां, अपने मोबाइल ऐप्स या अपनी टेक्नोलॉजी दुनिया में बेचनी होती है, तो उन्हें ऐसे ही लोग चाहिए होते हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार की समझ हो। और इस काम के लिए भारतीय प्रोफेशनल्स उनकी पहली पसंद बन जाते हैं। अब आपके मन में अगला सवाल जरूर आ रहा होगा कि वहाँ आखिर किस किस काम के लिए भारतीय जा सकते हैं, कौन से सेक्टर्स में ज़्यादा मौके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अगर हम आज के डेटा और ट्रेंड्स को देखें तो चीन में मुख्य रूप से 6-7 ऐसे बड़े क्षेत्र हैं जहां इंडियंस प्रोफेशनल्स की बहुत ज़्यादा मांग है। आइए एक एक करके बिल्कुल गहराई से समझते हैं। पहला, IT सॉफ्टवेयर और स्टेम। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग जानते हैं, साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं या फिर डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करते हैं, तो चीन में आपके लिए अवसरों का एक अंबार लगा हुआ है। चीन की टेक दिग्गज कंपनियां जैसे टेंसेंट, अलीबाबा और बाइडू लगातार विदेशी टेक एक्सपर्ट्स को हायर कर रही है। इसके अलावा रोबोटिक्स और सेमीकंडक्टर की फील्ड में काम करने वाले लोगों की भी भारी मांग है। दूसरा, कोर इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन। और सिर्फ टेक्निकल ही नहीं, अगर आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या सिविल इंजीनियर हैं तो भी आपके लिए चीन में बहुत सारे रास्ते खुले हैं। लेकिन एक अंदर की बात बताऊं, जो आज के समय में सबसे ज़्यादा डिमांड में है वो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल यानी EV सेक्टर में। आप जानते ही होंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चीन में बनती हैं और बिकती भी हैं। BYD जैसे कंपनीज को ऐसे इंजीनियर्स की बहुत ज़रूरत होती है जो स्मार्ट कार्स, बैटरी टेक्नोलॉजी और ऑटोमेटेड फैक्ट्रियों को संभाल सके। तीसरा, एजुकेशन और एजुकेशनल सेक्टर। सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं बल्कि एजुकेशन भी एक ऐसा सेक्टर है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन भारत के हजारों लोग चीन में पढ़ाकर बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। चीन में अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाने का एक बहुत बड़ा क्रेज है। वहाँ के इंटरनेशनल स्कूल्स, प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर्स और यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश स्पीकिंग टीचर्स की बहुत ज़्यादा मांग है। और इसके अलावा वहाँ की यूनिवर्सिटीज में साइंस, मैथ्स और बिजनेस पढ़ाने के लिए विदेशी प्रोफेसर्स को बहुत सम्मान मिलता है और अच्छी सैलरी भी। चौथा है फाइनेंस, अकाउंटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट। अब आते हैं एक बहुत ज़रूरी सेक्टर में। देखिए, चीन की अर्थव्यवस्था दुनिया भर से जुड़ी हुई है। सैकड़ों मल्टीनेशनल कंपनीज शंघाई और बीजिंग में अपने हेडक्वार्टर्स चलाती है। इन कंपनीज को ऐसे ऑडिटर्स, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट और अकाउंटेंट्स की ज़रूरत होती है जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय नियमों को समझते हों। अगर आपके पास CA, MBA या फाइनेंस में कोई अच्छी डिग्री है और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में काम करने का अनुभव भी, तो आपके लिए वहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत शानदार मौके हैं।
पांचवा, हेल्थ केयर, मेडिकल और रिसर्च। साथ ही चीन अपने हेल्थ केयर सिस्टम को बहुत तेजी से मॉडर्न बना रहा है। वहाँ मेडिकल रिसर्च, फार्मास्यूटिकल यानी दवाई बनाने वाली कंपनी और बायोटेक लैब्स में विदेशी वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स को बहुत प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके अलावा बड़े बड़े इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स में एक्सपीरियंस डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट और मेडिकल सपोर्ट स्टाफ की भी अच्छी खासी डिमांड रहती है। छठवां है मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स। लास्ट बट ऑब्वियसली नॉट द लीस्ट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो है ही। चीन को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है। वहाँ सामान बनता है और पूरी दुनिया में भेजा जाता है। इस पूरे नेटवर्क को चलाने के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल और इंटरनेशनल शिपिंग को समझ सकें। मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स की समझ रखने वाले भारतीयों के लिए वहाँ की एक्सपोर्ट कंपनीज में बहुत बेहतरीन जॉब्स उपलब्ध हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका आप सभी को सबसे ज़्यादा इंतजार रहता है कि काम तो समझ में आ गया, लेकिन चीन में नौकरी पर पैसे कितने मिलते हैं, यानी सैलरी पैकेज कैसा रहता है। तो दोस्तों, चीन की आधिकारिक मुद्रा का नाम है युआन। अगर भारतीय रुपए में इसकी कीमत देखें तो एक चीनी युआन लगभग 14 रुपए के बराबर होता है। चीन के 4 सबसे बड़े शहर बीजिंग, शंघाई, शेंजन और गुआंगझू में सबसे ज्यादा पैकेज मिलता है। आइए अब एक एक करके समझते हैं कि किस सेक्टर में औसतन कितना सालाना सैलरी मिलती है। वाई एक्सेस क्रिएटिंग ग्लोबल इंडियंस के मुताबिक एआई, रोबोटिक्स, डेटा साइंस में 30 लाख से 47 लाख रुपए सालाना मिल सकता है। फाइनेंस और अकाउंटिंग में 30 लाख से 45 लाख रुपए सालाना। आईटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 24 लाख से लेकर 42 लाख तक सालाना मिल सकता है। सेल्स और मार्केटिंग में 26 लाख से लेकर 42 लाख रुपए सालाना मिल सकता है। हेल्थ केयर में 24 लाख से लेकर 38 लाख रुपए सालाना आपकी सैलरी हो सकती है। वहीं इंजीनियरिंग और ईवी ऑटोमेशन में 21 लाख से लेकर 36 लाख रुपए सालाना आप मान के चल सकते हैं। अब वही टीचिंग की बात करें, जहाँ पे इंग्लिश और साइंस सिखाने की चीज़ें हो, तो वो 14 लाख से लेकर 24 लाख रुपए सालाना तक आपको मिल सकती है। और साथ में ही शायद आपको फ्री में रहने का घर भी मिल जाए। सैलरी की बात सुनकर मन में ये इच्छा तो जागती है कि चलो अप्लाई करके देखते हैं, लेकिन अब सबसे मुख्य सवाल ये खड़ा होता है कि कोई इंसान भारत में बैठकर चीन नौकरी कैसे ढूंढ सकता है और वहां तक पहुंचने का पूरा प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों, चीन जाकर काम करने का प्रोसेस बहुत ही व्यवस्थित है। इसे आप इन 7 स्टेप्स में आसानी से समझ सकते हैं। पहला है जॉब खोजें। सबसे पहले eChinaCities.com, Lipin.com या फिर Zhaopin.com जैसे चीनी पोर्टल्स पर प्रोफाइल बनाएं। और दूसरा है चाइना स्टाइल सीवी बनाएं। अपना रेज्यूमे बिल्कुल सिंपल, छोटा और अपनी मुख्य टेक्निकल स्किल्स पर केंद्रित रखें। तीसरा है इंटरव्यू दें। ऑनलाइन इंटरव्यू पास करें और कंपनी से औपचारिक ऑफर लेटर हासिल करें। चौथा, वर्क परमिट। आपकी चीनी कंपनी वहां की सरकार से आपके नाम का वर्क परमिट नोटिस निकलवाएगी, जिसमें 6 से 15 दिन लगते हैं। पांचवा, वीजा लगवाएं। वर्क परमिट मिलते ही भारत में चाइनीज एम्बेसी जाकर अपने पासपोर्ट पर जी वीजा या के वीजा की मोहर लगवाएं। छठवां, चीन पहुंच जाए। वहां पहुंचते ही 24 से 48 घंटे के भीतर स्थानीय पुलिस स्टेशन में अपना एड्रेस रजिस्टर कराएं। और सातवां, रेजिडेंस परमिट। पुलिस रजिस्ट्रेशन के बाद अपने वर्क वीजा को एग्जिट एंट्री ब्यूरो से 1 से 3 साल के रेजिडेंस परमिट में बदलवा लें। एक बात याद रखिए, चीन सरकार अपने देश में आने वाले हर विदेशी कर्मचारी को बहुत ही बारीकी से परखती है। 2017 से चीन में पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम लागू हुआ है, जिसे साफिया सिस्टम कहते हैं। इसके तहत विदेशी वर्कर्स को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में समझा जा सकता है। पहला, कैटेगरी ए, हाई एंड टैलेंट। इसमें दुनिया के टॉप एक्सपर्ट्स या वैज्ञानिक आते हैं जिनका स्कोर 85 से ऊपर होता है और सैलरी 70 लाख रुपए से अधिक होती है। कैटेगरी बी है प्रोफेशनल टैलेंट की। 80 से 90% भारतीय इसी कैटेगरी में आते हैं। इसके लिए आपका स्कोर 60 से लेकर 84 पॉइंट्स के बीच होना चाहिए। इस कैटेगरी में आने के लिए आपके पास कम से कम एक बैचलर डिग्री और पढ़ाई के बाद कम से कम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और साथ ही 1 अक्टूबर 2025 को चीन सरकार ने के वीजा की शुरुआत की है। ये वीजा खासतौर पर स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स फील्ड के यंगस्टर्स के लिए है। इस वीजा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके लिए किसी चीनी एम्प्लॉयर की बहुत सख्त स्पॉन्सरशिप या बहुत हाई सैलरी की शर्तें नहीं रखी गई हैं। अगर आपके पास स्टेम फील्ड में डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब तक हमने जॉब, सैलरी और वीजा के बारे में जान लिया, लेकिन एक जिम्मेदारी के साथ मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको वहाँ की जमीनी हकीकत और उन सावधानियों के बारे में भी जरूर बताऊं जो कोई और आपको शायद नहीं बताएगा। चीन जाने का मन बनाने से पहले इन 4 बातों को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। पहला, अलग डिजिटल दुनिया। चीन में ग्रेट फायरवॉल लागू है। इसका मतलब है कि वहाँ आम इंटरनेट पर गूगल, जीमेल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसी ऐप्स पूरी तरह बंद है। वहाँ हर काम के लिए वी चैट ऐप चलती है। चैट करना हो, टैक्सी बुक करनी हो, पेमेंट करना हो, सब वी चैट से होता है। 2026 में वीपीएन पर हुई सख्ती के बाद अब विदेशी वर्कर्स अपने भारतीय परिवार से व्हाट्सएप पर बात करने के लिए इंटरनेशनल रोमिंग ई सिम का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, लाइफ पार्टनर के काम करने पर रोक।
अगर आप अपने पति या पत्नी को अपने साथ चीन ले जाना चाहते हैं तो वो आपके साथ डिपेंडेंट वीजा पर जा सकते हैं, लेकिन चीन के कानून के मुताबिक डिपेंडेंट वीजा पर आपके पार्टनर को चीन में कोई भी नौकरी करने की कानूनी अनुमति नहीं मिलेगी। अगर वो काम करना चाहते हैं तो उन्हें खुद अलग से जॉब ढूंढकर वर्क वीजा बनवाना होगा। तीसरा, वीजा चेकिंग में सख्ती। अक्टूबर 2025 से भारत और चीन के बीच सीधी फ्लाइट्स फिर से शुरू हो गई हैं, लेकिन भारतीय नागरिकों के वीजा पेपर्स की जांच चीनी एम्बेसी में आज भी काफी ज्यादा बारीकी से होती है। इसलिए आपके पुलिस क्लियरेंस और डिग्री सर्टिफिकेट्स में 1% की भी गलती नहीं होनी चाहिए। चौथा, भाषा और खान पान का बदलाव। ऑफिस में भले ही अंग्रेजी बोली जाती हो, लेकिन बाहर निकलते ही आपको मैंडरिन बोलने वाले लोग मिलेंगे, इसलिए बुनियादी मैंडरिन सीखना बहुत जरूरी है। खान पान के मामले में अगर आप शुद्ध शाकाहारी हैं तो आपको शुरुआत में खुद खाना पकाने की आदत डालनी होगी। लेकिन एक अच्छी बात पता है क्या है? अगर आप चीन में लगातार कुछ सालों तक कानूनी रूप से काम करते हैं, ईमानदारी से टैक्स भरते हैं और आपका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ सुथरा है, तो आप चीन की परमानेंट रेजिडेंसी यानी पक्के तौर पर रहने के अधिकार के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। के वीजा और आर वीजा धारकों को तो परमानेंट रेजिडेंसी में प्राथमिकता भी दी जाती है। तो क्या आप अपने करियर में इतना बड़ा कदम उठाकर चीन जाकर काम करना चाहेंगे? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को चीन में इस जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बताएं, उनके साथ शेयर करें और ऐसे ही फायदे वाली खबरें देखने के लिए कड़क चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।